अस्सलाम वालेकुम। तो इस गले को बनाने के लिए बुकरम मैंने रख लिया है। इसको करते हैं डबल फ़ोल्ड। डबल फ़ोल्ड की जो लंबाई है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। चौड़ाई 4 इंच और जो लंबाई है वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 7 इंच। जितनी आपके गले की लेंथ हो उससे 1 इंच बढ़ाकर आपने लेंथ रखनी है और चौड़ाई में भी 1 इंच बढ़ाकर बुकरम लेना होता है। यहाँ पर मैं गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ 3 इंच और 1 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी कि इससे नीचे नीचे हमने अपना गला जो है वो बनाना है। यहाँ पर गले की जो टोटल लंबाई है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। ये मैं एक स्मॉल साइज़ का नेक बना रही हूँ। मीडियम साइज़ के लिए आप गले की चौड़ाई 3.5 रख लें और लंबाई 6 से 6.5। यहाँ पर मैं एक और निशान ऊपर से नीचे की तरफ रखते हुए इंची टेप को 3 इंच और 2 पॉइंट लगा रही हूँ। अब इसका बना लेना है हमने बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद जो है कुछ इस तरह से शेप देनी है हल्के हाथों से। ये देखें, अब उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखनी है और सिर्फ 1 2 3 पॉइंट जो होते हैं ना, या 2 पॉइंट और हाफ ऊपर ये निशान लगाना है। और उसके बाद इस निशान को बिल्कुल सीधा नीचे तक मिला लेना है। मिलाने के बाद जो बाहर का गले का हमारा साइज़ होगा वो होगा 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर, या 1/2 इंच भी रख सकते हैं। सारे पे बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लेना है हमने, और इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसी के ऊपर हमने कटिंग करनी है। कटिंग आपने गौर से देखनी है कि मैं कोने से एंड से किस तरह से कटिंग करती हूँ। यहाँ पर इस तरह से हल्का सा तिरछा कटिंग करने के बाद जो है ये देखें, यहाँ पर ये नोक बन गई है। हमने नोक नहीं रखनी, ये कोना बनेगा तो हमारी गला अच्छा नहीं पलटेगा गला। हल्की सी गुलाई देनी है नीचे से। ये जो कोना होगा ना, यहाँ से हल्की सी गुलाई देनी है और यहाँ नीचे से भी कोना मैं कट कर दूँगी। ये गुलाई देने से क्या होगा कि हमारा गला जो है बहुत अच्छे से पलट जाएगा। बुकरम पे गले को मैंने पेस्ट कर लिया है। साइडों से हाफ इंच कपड़ा काट के सिलाई लगा ली है फ़ोल्ड करके, और डबल फ़ोल्ड करते हुए गले को इस तरह से प्रेस लगाने के बाद ऊपर और नीचे कट लगा लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए चॉक से भी निशान लगा रही हूँ। और ये मेरे पास एक पट्टी है जो मैंने बिल्कुल सीधी काटी है। इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, तकरीबन 27 इंच है और चौड़ाई जो है इसकी 1 इंच है। अब हमने क्या करना है कि ये पट्टी जो थी ये थोड़ी छोटी थी मेरी, कपड़ा लंबा नहीं था, तो मैंने इसमें तिरछा जो है जोड़ डाल दिया है। आप कोशिश करें कि बगैर जोड़ के ही पट्टी लें। इसको प्रेस करने के बाद जो है इसको कुछ इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से और इस तरह से। दोबारा देख लें आप, सारी पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। इसकी पैमाइश जो है कितनी चौड़ी ये बनी है, तैयार हुई है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सारी पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करते जाना है हमने। इसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर तो प्रिंटेड सूट है तो उस पर प्लेन पट्टी लगाएंगे आप, और अगर जो है प्लेन सूट है तो प्रिंटेड लगाएं। इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। आप दोबारा से देख लें, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है इस पट्टी की चौड़ाई। अब हमने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है और इसका जो सेंटर बनेगा ना वहाँ पर हमने प्रेस भी लगा लेनी है और निशान भी चॉक से लगा लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो पट्टी थी ना ये बार बार खुल रही थी, तो मैं यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ ना उठे। जो फैब्रिक ग्लू है वो जो दूसरी साइड का कपड़ा फोल्ड है मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। नीचे का जो कपड़ा जो फ्रंट पे आएगा उसके ऊपर नहीं लगानी, वरना वो नज़र आएगी। और इस पर गम भी लगा सकते हैं आप। और इस तरह से इसको फोल्ड करना है हमने, ये सेंटर से हमने रखते हुए
उल्टा रखना है पट्टी को और सीधा उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर से देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। बिल्कुल साथ साथ पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, नोक बिल्कुल सही से बननी चाहिए। और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी प्रेस। अच्छे से इसको हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से मैं आपको ये जो इसका मरहला है ये बार बार दिखाऊंगी। इस तरह से ऊपर की तरफ इसको जो है ना हमने टर्न करना है, इस अपनी कोने को इस तरह से। इस तरह करने के बाद इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा मज़ीद अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये ग्लू लगा रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी में वीडियो बने और थोड़ा जल्दी जल्दी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ग्लू से ये फौरी चिपक गया है। अब इसके ऊपर मैं प्रेस लगा दूँगी मज़ीद एहतियात के लिए कि ये अच्छे से जो है जुड़ जाए। अब हमने इस तरह से इसको खोलना है और ये जो क्रीज़ बन जाएगी ना यहाँ पर, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको निशान लगा कर बताऊँगी मार्कर के साथ कि कहाँ पर हमने ये देखें ये जो क्रीज़ बनी है ना, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे उठाना है और इस साइड पर सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से ऐसे उठाना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से ऐसे। ये देखें ये मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से इसको ऐसे उठाऊंगी, ये देखें, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी 1/2 इंच भी रख सकते हैं अगर कपड़ा ज़्यादा पतला हो आपका। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से अब ऐसे उठाना है और बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगानी है। स्टार्ट से भी सिलाई डबल करनी है और एंड से भी सिलाई डबल करनी है, वरना ये खुल जाएगा। हमारी ये जो त्रिकोण बनी है, जो डिज़ाइन बना है, ये हमारा खुल जाएगा। मैं डबल सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से ध्यान से सुन लें कि ये सिलाई लगाने से पहले आपने एक छोटा सा कपड़ा पहले मशीन में से गुजार लेना है। मैं आपको वहाँ पर करके बताना भूल गई। अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने ऐसे पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये जो आपको मार्कर का निशान नज़र आ रहा है बिल्कुल इसके ऊपर ये सिलाई लगाने से पहले भी आपने छोटा सा जो टुकड़ा है वो कपड़े का गुजार लेना है। फिर ये सिलाई लगानी है तो बहुत अच्छे तरीके से सिलाई लगेगी। अब क्या करना है कि ये जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा अंदर उल्टी साइड पर, ये हमने नीचे से कट कर देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए बाकी कट कर देना है। कट करने के बाद जो है इसको कर लेंगे अच्छे से प्रेस। ये कोना हमारा त्रिकोण बन गई है। प्रेस करने के बाद ये ऊपर से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी जो थोड़ा बहुत अनइवन था। ये है गोटा डोरी। गोटा डोरी इस तरह से बिल्कुल सीधी रख के इसके साथ से नीचे लगानी है। ये सिलाई करते हुए भी लगा सकते हैं जब हम इस पट्टी को रखते हुए लगाएंगे, और इस टाइम पर भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू या ये फैब्रिक ग्लू हो, गम या फैब्रिक ग्लू हो, तो आप इस तरह से रखते हुए लगा सकते हैं इस अपनी गोटा डोरी को। गोटा लेस कहते हैं इसको। ये सिल्वर कलर में भी आती है और गोल्डन कलर में भी। गोल्डन में भी इसके 3-4 शेड हैं। अपने सूट के साथ मैचिंग करते हुए आप इसको ले लें और इस तरह से यहाँ से ऐसे घुमाना है और इस तरह से टर्न करना है। कोने से ये बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए और इस तरफ से भी बिल्कुल ऐसे ही इस पर गम लगा कर तो इसके ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। सारा इसके लगाने के बाद पट्टी पर लेस को ऊपर से एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। ये है शर्ट की सीधी साइड। इसके ऊपर सेंटर में चौक से निशान लगा रही हूँ बिल्कुल जो हमारी क्रीज थी वहाँ पर, और इस तरह से मैं गले को रखते हुए बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी, सिर्फ इतने हिस्से पर हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो है ना मैं लगा दूँगी पिन्ने ताकि गला जो है वो इधर उधर हिले ना। गले का जो सेंटर है वो शर्ट के सेंटर पे आना चाहिए। अच्छे से यहाँ नीचे भी पिन लगानी है जो कट है हमारा। अब ये देखें यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ लगानी, साथ साथ पिन्ने उतारते जाना है और जिस तरह से हमने गुलाई बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से ही हमने ना यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर आप कोई भी गला बनाते हैं ना, इस तरह का गुलाई देते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आपका गला जो है वो पलट जाएगा।
अब यहाँ पर इसको मैं लगाने लगी हूँ। इसकी लंबाई आपने पहले रखकर चेक कर लेनी है, क्या ये कमर तक आ रही है या कमर से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको, इस निशान से 1 इंच ऊपर रखते हुए हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है और बिल्कुल गले की सिलाई के साथ साथ इसको लगाते जाना है। क्योंकि किसी का कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो कमर की जो सिलाई होती है वो भी उस हिसाब से होती है। तो ये पट्टी भी देख कर लगानी है आपने कि कमर तक आए या कमर से थोड़ा ऊपर हो, कमर से आगे ना जाए। ये अब जो सेंटर की क्रीज़ है उसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर हमने इसको टर्न कर लेना है और उसके साथ साथ उसके ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर ये जो नोक है इसकी, ये बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह से कपड़ा साइड से खींचते जाना है, इसके नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ कोने पर। यहाँ तक लाते हुए हमने इसको टर्न करना है अपने कपड़े को। 2 टांके यहाँ पर भरने हैं अपने, 2 टांके भरते हुए फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है हमने। इससे जो हमारा नीचे कोना है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, उसकी जो सिलाइयाँ हैं वो निकलेंगी नहीं धोने पर, पहनने पर। और इसको भी बिल्कुल दूसरी पट्टी के साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पर भी बिल्कुल इस गले के साथ साथ इसको रखते जाना है। बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बनने वाला ये गला है। पिन्स जो हैं वो पिन्ने साथ साथ उतारते जाना है। अब यहाँ पर हमने निकालना नहीं है, बल्कि इसी तरह से अपनी मशीन को घुमा लेना है और कपड़े को घुमाना है, मशीन को नहीं घुमाना। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लेस है ना, ये आप इस टाइम पर लेस रख के इसके नीचे साथ साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू नहीं है, फैब्रिक ग्लू नहीं है, गम नहीं है, तो आप इस लेस को इस मरहले पर, जब हमने इस पट्टी की बाहर वाली सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर रखते हुए साथ साथ आप इस गोटा लेस को लगा सकते हैं। गोटा लेस के अलावा भी किसी और सूट पर भी इसको आप बनाना चाहें, जैसे कि गोटा लेस ना लगाना चाहें तो कोई भी शटल लेस, बारीक शटल लेस यहाँ पर लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे और अब हमने गले की सिलाई लगानी है। एक साइड से रखते हुए इस तरह से चलाते आना है और कोने तक नहीं निकाल देना, बल्कि कोने से टर्न करते हुए थोड़ा आगे लेके जाना है और यहाँ पर लाते हुए हमने इसको निकाल लेना है। अब इस साइड की सिलाई भी हमने ऊपर से ही स्टार्ट करनी है और इस तरह से लाते हुए कोने से नहीं निकालना, कोने तक नहीं इसको ख़त्म करना, बल्कि थोड़ा आगे लाते हुए इसको ख़त्म करना है और धागे काट लेने हैं। अंदर से थोड़ा थोड़ा मार्जिन का कपड़ा रखते हुए 3 से 4 सूत का या पॉइंट का रखते हुए इस तरह से कट कर लेना है। सेंटर में भी इस तरह से कट लगा लेना है। कोने को मैं किस तरह से सिक्योर करती हूँ आपने ये एंड पर ज़रूर देखना है। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं गोलाई में और इस तरह से इसको टर्न कर लेना है। कैंची की नोक की मदद से मैं कोना जो है वो सीधा कर रही हूँ, दोनों साइडों का बिल्कुल इसी तरह से सीधा करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो गला है इस तरह से टर्न करना है और बिल्कुल गले के ऊपर जो किनारा है गले का, जहाँ पर हमने तरपाई करनी है, यहाँ पर सिलाई भी लगाई जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर तरपाई करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये जो कोना है ना, ये मैंने सुई में ना धागे डाल लिए हैं डबल करके और बिल्कुल कोने पर हमने इस तरह से एक साइड से सुई गुजारनी है और दूसरी साइड से नीचे की तरफ ले जानी है। बिल्कुल 2 पॉइंट का जो टांका है ना, हमने वो यहाँ पर लाजमी लगाना है कोने पर। दोनों जो हमारे कपड़े हैं इनको आपस में मिलाते हुए, इससे क्या होगा कि गला जो है जितना भी पहनेंगे धोएंगे ये फटेगा नहीं गला कोने से, क्योंकि आपको पता है मार्जिन में कपड़ा बहुत थोड़ा है। तो यहाँ पर ये आपने काम ज़रूर करना है और उल्टी साइड पर घेरा लगा देनी है। अगर तो आपने मगज़ी वाला गला बनाना है पीछे से तो आप तरपाई कर लें, और अगर मगज़ी वाला गला नहीं बनाना
अगर बुकरम का गला ही बैक साइड का बनाना है तो आपने फ्रंट गले पर तरपाई नहीं करनी। यहाँ पर गोटा लेस की ये जो डोर होती है ना, ये आपने इसको सिलाई करने के बाद लाजमी निकाल देनी है। ये बहुत बुरी लगती है, बहुत सारे लोग इसको निकालते नहीं हैं, बल्कि इसको निकालना होता है हमने, इससे लेस की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। सारी काट कर इस तरह से हल्के हाथों से आपने खींच कर निकाल देना है। गला जो है देखें, फाइनल लुक इसकी रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जो है बैक का नेक बना लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।